हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंट्रासेप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है। तो कंट्रासेप्शन का मतलब क्या होता है, कंट्रासेप्शन जो होता है वो ओवा को स्पर्म से फर्टिलाइज होने के रोकने के प्रोसेस कहते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। इसे बोला जाता है कंट्रासेप्शन। तो ये डेफिनेशन है कंट्रासेप्शन का। यूज ऑफ डिवाइसेस, मेडिसिन और सर्जरी टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड कंट्रासेप्शन। यानी कि ऐसे डिवाइस या ऐसे मेडिसिन या ऐसे सर्जरी जिसके द्वारा हम क्या कर सकें, प्रेगनेंसी के प्रोसेस को रोक सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, कंट्रासेप्शन। अब हम देखेंगे कंट्रासेप्शन के कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। तो इनको कुछ मेथड में डिवाइड किया गया है, जैसे कि नेचुरल मेथड होता है, बैरियर मेथड होता है, ओरल कंट्रासेप्शन होता है, उसके अलावा सर्जिकल मेथड होता है। ठीक, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इनका मतलब क्या होता है और हम इनको किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, नेचुरल मेथड है, हम लोग उसको देखते हैं। नेचुरल मेथड में होता क्या है, नेचुरल मेथड जो है एक ऐसा मेथड है जो नेचर में, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ओव्यूलेटरी फेज होता है, ठीक है, उस ओव्यूलेटरी फेज में सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोका जाता है, जिससे कि ओवम फर्टिलाइज ना हो। ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। तो जैसा कि हमने देखा, नेचुरल मेथड क्या है, अवॉइडिंग द चांस ऑफ स्पर्म कमिंग इन द कंटेक्ट विद द ओवम। तो यानी कि जो स्पर्म है उसको ओवा के कंटेक्ट में आने से रोका जाता है। और कब, रेस्टिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 10 से 17वां दिन होता है, इसे क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। और ये जो ओव्यूलेटरी फेज होता है, इसी समय ओवा का रिलीज होता है और तभी सबसे ज़्यादा चांस होते हैं प्रेगनेंसी के, क्योंकि उस समय ओवा फर्टिलाइज होगा तो प्रेगनेंसी काज हो जाएगी। तो इस समय अगर हम क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को रोकते हैं जिससे कि ओवा फर्टिलाइज ना हो, तो ये मेथड आपका क्या कहलाता है, नेचुरल मेथड कहलाता है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड क्या होता है, बैरियर मतलब ऐसा मेथड है, फिजिकल मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी बैरियर चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि कंडोम, इनका यूज कर देंगे, जिससे कि जो ओवम है वो फर्टिलाइज ना हो, स्पर्म डायरेक्ट फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होगा इस मेथड से, जिससे क्या होगा, आपका जो ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, इससे प्रेगनेंसी भी रुक जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बैरियर मेथड क्या है, प्रिवेंट स्पर्म कमिंग इन कांटेक्ट विद ओवम। तो ओवम के कांटेक्ट में आने से रोका जाता है स्पर्म को। और कैसे रोका जाएगा, किसी बैरियर का यूज करके, जैसे कि यहाँ एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है, कंडोम, और दूसरा क्या लिखा है, ये जो मेथड है, ये बैरियर मेथड है, ये एसटीडी को भी रोकने में हेल्पफुल होता है। एसटीडी का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, ये क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। गोनोरिया और सिफिलिस क्या है, गोनोरिया और उसके अलावा क्या होता है, सिफिलिस, ये आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के नाम लिखो, तो इनको आपको याद रखना है। और ये मेथड, बैरियर मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, जिससे कि हम लोग एसटीडी डिजीज़ को भी रोक सकते हैं। अगला मेथड क्या है, अगला मेथड जो है ओरल कंट्रासेप्शन है। इसका मतलब क्या है, इसमें हम लोग दवाइयों का, ड्रग्स का या पिल्स का यूज करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ड्रग्स या पिल्स का यूज करते हैं। ये ड्रग या पिल क्या होता है, ये कुछ अमाउंट में हार्मोन को रिलीज करते हैं। वो हार्मोन या जो हार्मोन है वो क्या करेगा, वो ओवा के रिलीज को रोकता है कि फीमेल बॉडी से ओवा का रिलीज ना हो, और रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, ओवा फर्टिलाइज नहीं होगा। स्पर्म पे जाने के बाद भी, स्पर्म पहुंचने के बाद भी ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जिससे आपका प्रेगनेंसी रुक जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, ओरल कंट्रासेप्शन का सहेली, एक एग्जांपल है सहेली। ये क्या है, आपका ओरल कंट्रासेप्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है। अगला मेथड क्या है, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जैसे नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या किया जाएगा, सर्जरी किया जाएगा। सबसे पहला क्या लिखा है, वैसेक्टॉमी। ये वैसेक्टॉमी किसमें होता है, बॉयज़ में, यानी कि मेल में, बॉय या फिर मेल हम लिख सकते हैं। और ये ट्यूबेक्टॉमी किसमें होता है, ये होता है फीमेल में। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, वैसेक्टॉमी का मतलब जो वास्ट डिफरेंस होता है, क्या होता है, वास्ट डिफरेंस। जो वास्ट डिफरेंस होता है बॉयज़ में, उनमें उनको क्या किया जाता है, कट किया जाता है और लाइगेज किया जाता है, यानी छोटा सा कट लगाया जाएगा उसमें, उसके बाद उसको लाइगेज यानी बांध दिया जाएगा, जिससे कि स्पर्म जो है वो बॉडी से रिलीज नहीं होगा। अगर स्पर्म बॉडी से रिलीज नहीं होगा तो ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। जब ओवा नहीं फर्टिलाइज होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस खत्म। दूसरा क्या लिखा है, ट्यूबेक्टॉमी। ये किसमें होता है, फीमेल बॉडी में होता है। इसका मतलब क्या है, ट्यूबेक्टॉमी का मतलब जो क्या होता है, ओविडक्ट, क्या होता है, ओविडक्ट। ये जो ओविडक्ट है या फैलोपियन ट्यूब है,
इसको कट किया जाता है और बांध दिया जाता है, लाइगेज कर दिया जाता है, जिससे कि जो ओवा है उसका रिलीज ना हो और उसका स्पर्म पहुंचने के बाद भी फर्टिलाइजेशन ना हो। इस तरीके से हम प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जाएगा वैसेक्टॉमी किस में होता है, तो मेल में, और टेबेक्टॉमी किस में होता है, फीमेल में। ठीक, तो वैसेक्टॉमी में वास्ट डिफरेंस को कट किया जाएगा, लाइगेज किया जाएगा। टेबेक्टॉमी में ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाएगा और लाइगेज किया जाएगा। अब हम लास्ट एक क्वेश्चन इसका देखेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्या कंट्रासेप्शन मेथड एडॉप्टेड क्यों किया जाता है, क्यों कंट्रासेप्शन मेथड को एडॉप्ट किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। यानी कंट्रासेप्शन मेथड, जिसको हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड के नाम से भी जानते हैं, इसको इसलिए आजमाया जाता है जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोका जा सके। उसके अलावा पॉपुलेशन की साइज, जो पॉपुलेशन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको घटाया जा सके। उसके अलावा अवॉइड एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे अभी मैंने बताया आपको गोनोरिया और सिफिलिस एसटीडी के एग्जाम्पल हैं, इन बीमारियों को रोका जा सके।